रजब भट्ट आया था सिटी कोर्ट। इसने जिस तरह वकला के लिए गलत अल्फाज कहे थे और इसका कहना था कि कराची सिटी कोर्ट, जहाँ कानून बोलता है, जहाँ फैसले होते हैं और जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज इस अदालत में कानून नहीं बोला, तशद्दुद बोला। आज एक मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट इंसाफ लेने कोर्ट आए, लेकिन कोर्ट से ज़ख्मी निकले। ये सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं था, ये हमला था कानून के घर पर। सवाल सिर्फ ये नहीं कि रजब भट्ट के साथ क्या हुआ, असल सवाल ये है कि कानून के घर में ये सब उनके साथ क्यों हुआ, कि कानून के घर में आज कानून ही कमज़ोर हो गया। सबसे अहम सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है कि सब फेमस लोगों के साथ ये सब सिर्फ फेम के लिए होता है या नहीं। वेलकम टू द शो, माय नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वॉचिंग द ब्रूटल अटैक ऑन रजब भट्ट इन कोर्ट। पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर है जिनका नाम सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंडिंग और कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ा रहा। उसका कंटेंट कभी लोगों को एंटरटेन करता रहा तो कभी तनकीद और बहस का सबब बना, और इसी वजह से वो पहले भी कई दफ़ा लीगल मसाइल का सामना कर चुका है। और कुछ अरसे से रजब भट्ट पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने जैसे संगीन इल्ज़ाम के तहत केस चल रहे हैं। अदालत ने उसे इंटरिम बेल दी हुई है और आज वो इसी लीगल प्रोसेस के सिलसिले में कराची सिटी कोर्ट पहुंचा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये अदालत का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खौफनाक दिन बन जाएगा। आज के दिन बिल्कुल आम दिन जैसा नहीं था। कराची सिटी कोर्ट की प्रीमिसेस में सुबह से ही टेंशन महसूस की जा रही थी। मुखालिफ लॉयर्स, कंप्लेनेंट्स के साइड और मीडिया कैमरा सब एक ही जगह जमा थे। सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अदालत के अंदर भी खामोशी के पीछे बेचैनी छुपी हुई थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, फुसफुसाहट हो रही थी और हर कोई ये महसूस कर रहा था कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला। जैसे तूफान से पहले हवा भारी होती है, सुनवाई के बाद जब रजब भट्ट कोर्ट रूम से बाहर निकला, अचानक हल्ला मच गया। किसी को समझ आने से पहले ही माहौल बदल चुका था। वायरल वीडियोस में साफ नजर आता है रजब भट्ट लोगों के घेरे में है। उसकी शर्ट फटी हुई है और चेहरे पर खून के निशान है। उसके बाजू पर कट के निशान है। लोग चीख रहे हैं, कैमरे हिल रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी का मंजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लॉयर्स ने रजब भट्ट पर हमला किया, और ये सब सड़क पर नहीं हुआ, कोर्ट के बाहर भी नहीं हुआ, ये सब कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता है। जिस जगह कानून की हिफाजत होनी चाहिए थी, जहाँ इंसाफ का राज होता है, वहाँ खुद कानून पैरों तले रौंद दिया गया। चंद ही मिनट्स के अंदर ये मंजर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग कमेंट में लिख रहे थे, क्या ये इंसाफ है? अदालत के अंदर मारपीट, कोर्ट सिक्योरिटी कहाँ थी? कुछ लोग रजब भट्ट के खिलाफ खड़े थे और कह रहे थे उसने पहले भी हदें पार की हैं। लेकिन कुछ लोग उसके हक में बोल रहे थे और कह रहे थे ये फैसला सिर्फ कोर्ट का होता है। मगर इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान अक्सरियत का एक ही सवाल था। अगर अदालत के अंदर भी वायलेंस रुक नहीं सकी तो इंसाफ का यकीन कहाँ से आए? रजब भट्ट के लॉयर ने मीडिया को बयान दिया कि उनके क्लाइंट पर कुछ लॉयर्स ने फिजिकली अटैक किया। उनका कहना था कि ये हमला कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर उनकी मौजूदगी में हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की वजह रजब भट्ट के पुराने वीडियोस और बयानात बताए गए, जिन्हें कुछ लोग अपनी तौहीन समझ रहे थे। लेकिन यहाँ कानून बिल्कुल वाज़े और सीधा है। अगर किसी ने गलत कहा भी हो, तो अगर किसी को एतराज़ भी हो, तो फैसला अदालत का होता है, कुछ लोगों का नहीं, तशद्दुद का नहीं, बल्कि कानून का। ये वाक़या सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं था, ये पूरे निज़ाम पर सीधा सवाल था। सवाल जो आज हर जहन में घूम रहे हैं। कोर्ट सिक्योरिटी फेल क्यों हुई? इतने लोग अदालत के अंदर बिना रोके कैसे आ गए? और सबसे अहम, लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ गया? अदालत वो जगह होती है जहाँ सब बराबर होते हैं, जहाँ कानून सबसे ऊपर होता है। लेकिन अगर अदालत के अंदर ही इंसाफ महफूज नहीं, तो फिर आम शहरी इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? कानून देखा जाए तो कोर्ट प्रीमिसेस में वायलेंस एक सीरियस जुर्म होता है, चाहे आम शहरी हो या कोई वकील। अदालत के अंदर तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर इस वाक़े में लॉयर्स के शामिल होने की तस्दीक होती है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और मुतलका बार एसोसिएशन डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। इस अफरा तफरी के बाद कोर्ट की हियरिंग डिस्टर्ब हुई और मुकदमा आगे की तारीख पर चला गया। लेकिन असल फैसला
आज नहीं हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन ये तय करेगी कि गलती किसकी थी और जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ इन्फ्लुएंसर लाखों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, लेकिन जब जुल्म उन्हीं के साथ हो तो यही आवाज़ आग भी बन सकती है। और दूसरी तरफ जब इंस्टीट्यूशनल पावर गलत हाथों में चली जाए, जब कानून को जज्बात से चलाया जाए, तो नतीजा बहस नहीं होता, फैसला नहीं होता, सिर्फ तशद्दुद होता है। रजब भट्ट का वाक़या सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं, ये कहानी है कानून की इज्जत की, कोर्ट की हिफाजत की और हम सब की जिम्मेदारी की। सवाल सिर्फ ये नहीं कि गलत कौन था, असल सवाल ये है, क्या अदालत कानून का घर रहेगी या ताकतवर लोगों का अड्डा बन जाएगी। और इस बारे में मेरी राय ये है कि ये सिर्फ फेम के लिए होता है, वरना गलत तो और भी लोग हैं, उनका भी कोई नाम नहीं लेता। और इस केस में भी अभी बहुत कुछ सामने आएगा, वो सब लेम एक्सक्यूजेस होंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो रजब भट्ट के साथ हुआ क्या ये होना चाहिए था या नहीं, और उसके साथ जिन लोगों ने ये सब किया उन्हें ये करना चाहिए था कि नहीं। और अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ यही बात होगी और हर किसी को सच पता है कि ज़्यादातर ये सिर्फ फेम के लिए किया जाता है। और आज के दौर में फेम पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी फेमस सेलिब्रिटी को टारगेट कर दो। आपने पिछले बहुत सारे केसेस में ये सब कुछ देखा है। रजब भट्ट और इन जैसे कितने भी यूट्यूबर ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। मज़ीद ऐसे केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।